एक्सियल बोन्स जैसे मैंने आपको बताया कि 80 बोन्स होती हैं। 80 बोन्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है, पहले है हमारे स्कल्स के अंदर जो 28 बोन्स होती हैं, ठीक है। और वर्टिब्रेट्स में हमारी 26 होती है एंड थायरोसिक केज में हमारे 13 होती है। ओके। सो फिर उसी में स्कल्स में हमारे क्या क्या आता है, स्कल में हमारे फेस आता है, ईयर ऑसिकल्स की बोन्स आती है, हाइयोड बोन्स आती है। तो फेस की बोन्स जो होती है हमारी 14 होती है। ईयर ऑसिकल्स की मतलब एक कान के हमारे 3 बोन्स होती है, तो 2 कान के हमारी 6 बोन्स हुई। एंड हाइयोड बोन्स जो होती है वो 1 ही होती है। और जो स्कल की बोन होती है जो हमारा मतलब हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है, वो बोन्स हमारी कितनी होती है। हमारे स्कल की जो बोन होती है, मतलब स्कल की बोन जो होती है जो हमारे ब्रेन को कवर करके रखती है, क्रेनियम बोन्स होती है। और क्रेनियम बोन्स जो होती है हमारी 8 बोन्स होती है, ठीक है। कितनी होती है, 8 बोन्स। जिसमें कौन कौन सी हुई, हमारे फरेंटल जो होती है, मतलब जो सामने की साइड होगी उसको हम कहते हैं फरेंटल, जो वो बोन्स होती है एक। पेरेंटल जो होती है वो 2 होती हैं। ऑसिपिटल जो होती है वो भी 1 होती है। टेम्पोरल एंड स्प्लेनॉइड एंड इथेनॉइड, मतलब देखो पेरेंटल बोन्स जो होती है वो मतलब फ्रंट साइड में हुई है, तो ये फ्रंट साइड में जो होती है वो पेरेंटल बोन्स होती है। हम बोन्स को जो डिस्क्राइब कर रहे थे, देखो पेरेंटल बोन्स जो होती है, जो हमारी आईज होती है, आईज के ऊपर जो हेडेक होता है, मतलब वो जो हेड की साइड की जगह है उसको हम पेरेंटल बोन्स कहते हैं, ठीक है। जो फ्रंट पार्ट ऑफ द स्कल्स में प्रेजेंट होती है, और हमारी जो आई सॉकेट होती है उसके ऊपर, ठीक है। पेरेंटल बोन्स जो होती हैं वो टॉप साइड में होती है स्कल के, मतलब जो ब्रेन हमारा ब्रेन है उसको ऊपर साइड से जो कवर करती है, टॉप साइड से। ये मतलब देखो, ये जो फ्रंट साइड हुई, ये जो फ्रंट साइड है वो पेरेंटल बोन्स की हुई, सामने बिल्कुल जो यहाँ पे हमारा सर दर्द होता है पेरेंटल में, तो वो होता है हमारी पेरेंटल बोन्स। और जो यहाँ ये ऊपर रूफ के ऊपर जो बनी हुई है ये होती है पेरेंटल ऊपर के साइड, ठीक है। टॉप एंड साइड ऑफ द स्कूल, साइड ऑफ द स्कल। एंड टेम्पोरल बोन्स जो होती है वो ईयर्स के पास प्रेजेंट होती है हमारे, बिल्कुल। और जो टेम्पोरल बोन्स होती है वो साइड में प्रेजेंट होती है और ईयर के पास प्रेजेंट होती है। हमारी टेम्पोरल बोन्स जो होती है वो हियरिंग में भी हमारी हेल्प करती है एंड बॉडी को बैलेंस करने में भी हेल्पफुल होती है। ऑसिपिटल बोन्स जो होती है वो बिल्कुल बैक साइड प्रेजेंट होती है, हमारे सर्वाइकल बोन से कनेक्ट होती है, मतलब पीछे के बिल्कुल पीछे के साइड से ना ये कनेक्ट होती है। और हमारे स्प्लेनॉइड बोन्स जो होती है वो हमारी, देखो ये हमने देखा कि हमारे फॉरेंटल बोन सामने होती है, टेम्पोरल ऊपर होती है, सॉरी पेरेंटल ऊपर होती है, एंड टेम्पोरल जो होती है वो साइड में प्रेजेंट होती है। ऑसिपिटल जो होती है हमारे बैक साइड में प्रेजेंट होती है। अब आती है हमारे स्प्लेनॉइड बोन्स। स्प्लेनॉइड बोन्स जो होती है हमारी, स्प्लेनॉइड बोन्स जो होती है वो एक ही प्रेजेंट होती है। टेम्पोरल बोन्स जो होती है हमारी वो 2 प्रेजेंट होती है, क्योंकि दोनों साइड प्रेजेंट होती है ये। और स्प्लेनॉइड बोन्स जो होती है वो एक ही होती है। स्प्लेनॉइड बोन्स जो होती है वो बेस ऑफ द स्कल में प्रेजेंट होती है, मतलब जो हमारा स्कल है उसके बिल्कुल बीच में अंदर के साइड की प्रेजेंट होता है, मिडिल में, ठीक है। ये जो होता है काफी सारी क्रेनियम बोन्स को कनेक्ट करने में हेल्पफुल होती है। फिर आता है हमारे इथेनॉइड बोन्स। इथेनॉइड बोन्स जो होता है वो हमारे नोज के जस्ट पीछे प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये जो होती है इथेनॉइड बोन्स होती है, ये लोकेटेड, इसकी लोकेशन जो होती है वो आईज एंड बिहाइंड द नोज के बिटवीन होती है, ठीक है। ये एक तरह की नोजल कैविटी बनाने में हेल्पफुल होती है इथेनॉइड बोन्स। इसके फंक्शंस लिखने के लिए आएंगे, आप फंक्शंस लिखेंगे। एंड कहाँ प्रेजेंट होते हैं वो भी आप लिखोगे। फरेंटल बोन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल फ्रंट साइड में, जहाँ आपका हेडेक होता है ना वो फरेंटल बोन्स की साइड होती है, ठीक है। पेरेंटल जो होती है हमारे, वो ऊपर की रूफ, जो स्कल की रूफ बना रहे हैं उसको हम कहते हैं पेरेंटल बोन्स, वो भी 2 प्रेजेंट होती है। ऑसिपिटल जो होती है जो बैक साइड प्रेजेंट होती है बल्कि जो हमारे सर्वाइकल बोन्स से कनेक्ट होती है उसको हम ऑसिपिटल बोन्स कहते हैं। टेम्पोरल बोन्स जो होती है वो जो हमारे ईयर के साइड दोनों
ईयर के साइड प्रेजेंट होती हैं वह टेम्पोरल बोन्स होते हैं। इथेनॉइड बोन्स जो होती है वो हमारी पूरा स्कल है इसके बीच में, मतलब हमें ये दिख नहीं सकती। इसको अगर हम स्कल को पूरा ओपन करेंगे तो अंदर मिडिल साइड मिलेगी, ये वो होती है स्प्लेनॉइड बोन्स। एंड इथेनॉइड बोन्स जो होते हैं वो नेसल कैविटी के जस्ट पीछे होता है, बिहाइंड द नेसल कैविटी, ठीक है। तो आप ये क्रेनियम बोन्स को डिफाइन कर दोगे। ऐसे ही आप फेस की बोन को डिफाइन कर देंगे। फेस की बोन्स कौन कौन सी होती है हमारे, जाइकोमैटिक होती है, मैक्सिला होती है, नेसल होती है, ट्रायंगल होती है, बोमर्स होती है, प्लेटिन होती है, मैंडिबल होती है, इंफीरियर होती है, नेसल कॉन्केव होती है। वो हमारे जाइकोमैटिक बोन्स कौन सी होती है, जाइकोमैटिक बोन्स जो होती हैं तो हमारी जाइकोमैटिक बोन्स जो होती है वो हमारी जो चिक्स की बोन्स होती है, दोनों साइड जो हमारी चिक्स प्रेजेंट होती है उस बोन्स को हम जाइकोमैटिक बोन्स कहते हैं। तो आपको ये पिक्चर दिख रही होगी, हाँ। तो आप देख रहे होंगे ये जो साइड में पिंक कलर की आपको बोन्स नजर आ रही है वो जाइकोमैटिक बोन्स होती है हमारी, इन्हें हम चिक बोन्स कहते हैं। सेकंड है हमारा मैक्सिला। मैक्सिला जो होता है हमारे वो सेकंड है हमारा मैक्सिला। मैक्सिला जो होता है अपर जॉ होता है हमारे, मतलब ऊपर हमारे जो ये स्कल है, ठीक है, ये दो जॉस में डिवाइडेड है। हमारा माउथ जो होता है वो दो जॉस में डिवाइडेड होता है, एक अपर जो होता है एक लोअर जो होता है। सो अपर को हम मैक्सिला कहते हैं एंड लोअर को हम मैंडिबल कहते हैं, ओके। सो अपर जो होता है वो हमारे माउथ की अपर रूफ को बनाने में हेल्प करता है, हमारे नोज की ही रूफ बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। सो ये हमारा अपर जो होता है उसको हम मैक्सिला बोलते हैं, और नीचे का जो होता है लोअर जो, उसको मैंडिबल कहते हैं हम। देखो इतना जो पार्ट है ये रेड कलर का आपको नजर आ रहा है, ये अपर जॉ का पार्ट है। मतलब ये जो आपका अब ऊपर के साइड के दांत होते हैं उसकी तरफ से जो जो ये अब ऊपर के साइड के रूफ होता है, आपका माउथ का रूफ होता है ना, उसके ऊपर से जितना भी पार्ट है ये अपर जॉ का पार्ट होगा। इसमें कौन कौन से पार्ट आएंगे, एक तो ये ऑर्बिट के साइड के आएंगे एंड आपके नोज की रूफ बनाने में हेल्प करेंगे एंड अपर साइड के माउथ की रूफ बनाने में हेल्प करेंगे, ओके। ये जो ऊपर का साइड होगा, जो ऊपर के लिप्स होते हैं वो होते हैं हमारे मैक्सिला, एंड इसी के अपोजिट हम करेंगे तो ये नीचे का जो रूफ होगा हमारा वो होगा मैंडिबल। देखो ये लोअर जॉ जो होता है हमारा वो मैंडिबल होता है, और अपर जॉ जो होता है हमारा वो कौन सा होता है, मैक्सिला। देखो येलो कलर का जितना भी ये पार्ट है ये लोअर जॉ हुआ आपका, तो ये कौन सा पार्ट हुआ आपका, मैंडिबल। देखो ये सारे लोअर जो के ये होता है हमारा मैंडिबल, एंड ये जो अपर जॉ है जो नोज के पास है हमारा, ये देखो ये पूरा पार्ट है हमारा, कौन सा पार्ट हुआ ये, मैक्सिला। ये मैक्सिला बोन्स हुई। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैक्सिला अपर जो होती है एंड मैंडिबल जो होती है वो लोअर जो होती है हमारी। फिर आता है हमारे नेसल बोन। नेसल बोन्स जो होती है जो हमारे नोज के ब्रिज को हेल्प बनाने में हेल्प करते हैं, मतलब हमारे नोज की शेप बनाने में हेल्प करते हैं, उसको हम नेसल बोन्स के। लैक्रिमिनल बोन्स जो होती हैं वो बोन्स होती है हमारे आईज में, ठीक है। ये लैक्रिमिनल बोन्स जो होती है वो हमारे ये आईज की लैक्रिनल बोन्स जो होती है वो बहुत छोटी बोन्स होती है एंड इनर वॉल ऑफ द ऑर्बिट में प्रेजेंट होती है। मतलब इसका काम क्या होता है कि जो हमारे आंसू आते हैं, मतलब हमारे टीयर्स आते हैं, तो वो यहीं से प्रोड्यूस होते हैं। मतलब ये जो बोन्स होती है ये एक तरह के एसोसिएटेड विद द टीयर्स डट, मतलब हमारे किसी भी तरह के जो टीयर्स हमारे आंखों में से निकलते हैं वो फॉर्म करने में हेल्प करती है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो हमारे टीयर्स आते हैं, आंसू आते हैं, वो आपको पता होगा कि साइड में जो कोने में छोटे छोटे से वाइट कलर के बोन्स होती हैं उसको हम कहते हैं लैक्रिनल बोन्स। उसकी हेल्प से हमारे आंखों में टीयर्स आते हैं। देखो ये आपको साइड में नजर आ रहा है, ये होते हैं है लैक्रिमिनल बोन, ठीक है, यहीं पर प्रेजेंट होती है। और ये जो लैक्रिमिनल बोन्स होती है ये हमारे आंसू का प्रोडक्शन करने में ये हेल्प करते हैं।
ओके। फिर आती है हमारी वोमर्स बोन। वोमर्स बोन जो होती है वो हमारे नोज के जस्ट साइड में प्रेजेंट होती है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी। फिर आती है हमारे पैलेटिन बोन्स। पैलेटिन बोन्स जो होती है हमारी पैलेटिन बोन्स जो होती है वो बैक पार्ट ऑफ द हार्ट बोन्स बनाने में हेल्प करती है। मतलब जो हमारे पैलेटिन बोन्स जो होती है वो बैक पार्ट ऑफ द हार्ट प्लेट्स बनाने में हेल्प करती है। मतलब जो हमारे रूफ ऑफ द माउथ है, जो हमारे, देखो आप टंग को ऊपर करके देखो, आपको एक रूफ नजर फील हो रही होगी कि आपके ऊपर माउथ को, माउथ जो होता है हमारा उसके ऊपर एक रूफ बनी रहती है, ठीक है। सो वो जो रूफ बनाने में हेल्प करती है, मतलब पीछे बैक पार्ट, जितना भी पीछे का बैक पार्ट होता है जिसके हेल्प से हम इनगल्फ करते हैं अपना फूड, वो जो हार्ड प्लेट बनाने में जो हेल्पफुल होती है वो पैलेटिन बोन्स होती है। उसको हम क्या कहते हैं? पैलेटिन बोन्स। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। देखो, सो देखो, ये जो तीत है ये हमारे आगे की साइड के हैं, ठीक है। और ये जो पीछे की बिल्कुल बैक साइड की जो प्लेट बनाने में हेल्प करते हैं वो होते हैं पैलेटिन बोन्स। देखो, ये वाली बोन्स जो आपको पर्पल कलर में दिख रही है, ये है, ये, ठीक है। ये बोन्स जो बिल्कुल बैक साइड में हमारे ये माउथ की रूफ बनाने में ये हेल्प करती है वो होती है हमारी पैलेटिन बोन्स। एंड देखो, ये होती है हमारी वॉर्मर्स बोन। मतलब देखो, ये जो नोज की पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है वो तो नेसल कैविटी से बना है। ये जो पर्पल कलर का डार्क शेड आपको छोटा सा दिख रहा है, ये होती है हमारी वॉर्मर्स बोन, ठीक है। कौन सी होती है? वॉर्मर्स बोन। ये बिल्कुल बीच में यहाँ पे। लास्ट पार्ट है हमारा इंफीरियर नेसल कॉन्चे। सो ये जो बोन होती है वो कर्व्ड बोन होती है काफी ज्यादा, एंड इनसाइड द नेसल कैविटी। देखो, नोज की जो होती है हमारी तीन बोन्स हुई। एक तो हमारी नेसल कैविटी, नेसल बोन्स हुई जो हमारे नोज का स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करती है। एक उसके साथ साइड में जो प्रेजेंट होती है वो होती है वर्मर्स बोन। फिर थर्ड बोन हुई हमारी इंफीरियर नेसल बोन्स, ठीक है। सो ये जो होती है कर्व्ड बोन होती है और नेसल कैविटी को बनाने में ये हेल्पफुल होती है काफी ज्यादा। देखो, ये जो आपको कर्व्ड बोन्स नजर आ रही है, बिल्कुल कर्व्ड नेसल कैविटी की, मतलब नोज के अंदर प्रेजेंट होती है ये। और ये जो बोन्स होती है ये हमारी नेसल कैविटी को बनाने में हेल्पफुल होती है, तो इसलिए थोड़ी सी कर्व्ड बोन होती है ये। और ये जो बीच में प्रेजेंट है ये वॉर्मर्स बोन है। और जो पूरी नोज का स्ट्रक्चर बनेगा वो नेसल बोन से बनेगा। एंड जो ये कर्व्ड बोन है जो अंदर की नेसल कैविटी बनाने में हेल्प करेंगे वो इंफीरियर नेसल कॉन्चेव। फिर लास्ट पार्ट है हमारा हायोड बोन्स। हायोड बोन्स जो होती है वो हमारी ठोड़ी की बोन्स होती है। सो हायोड बोन का फंक्शन क्या होता है? मतलब देखो, हायोड बोन्स जो होती है वो यू शेप्ड की बोन होती है। और कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारे नेक एंड हमारे नेक और चिन के बिटवीन प्रेजेंट होती है। और जो लेनिक्स होता है उसको सपोर्ट करता है, ठीक है। मतलब हायोड बोन जो होती है हमारी, ये होती है हमारी हायोड बोन। ये ठोडी की बोन जो होती है वो हमारी हायोड बोन होती है। और देखो, ये नेक के बिटवीन हमारे प्रेजेंट है। और जो यहाँ से पीछे से सपोर्ट करती है वो लेनिक्स, हमारी जो वॉइस बॉक्स होता है, लेनिक्स हमारी हेल्पफुल होता है इसको सपोर्ट करने में, ठीक है। और ये जो होती है मैंडिबल के नीचे प्रेजेंट होती है, मतलब मैंडिबल बोन जो होती है वहां पे प्रेजेंट होती है। और जो हमारे हायोड बोन होती है वो हमारे टंग को भी सपोर्ट करती है। यहीं पे हमारी टंग अटैच होती है। एंड हमारा जो भी खाना होता है उसको स्वेलिंग, जो भी हमारा खाना होता है उसको इनगल्फ करने में हेल्पफुल होता है। जो भी हम बोलते हैं उसको, जो भी हमारे माउथ से स्पीच, जो भी हमारी स्पीच होती है उसको स्पीच में निकालने, बोलने में ये हेल्पफुल होती है, ठीक है। इसके की पॉइंट्स क्या क्या होंगे हमारे? एक तो ये एंटीरियर नेक के पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। यू शेप का होता है हमारा। एंड किसी भी बोन से ये आर्टिकुलेट नहीं होता, मतलब किसी के बोन्स कोई भी बोन इससे डायरेक्टली अटैच नहीं होती है। फोर्थ ये है कि ये हमारी जो टंग होती है एंड मसल्स होती है नीचे, मतलब हमारे माउथ के लोअर साइड जो फ्लोर, हमारे जो माउथ का लोअर साइड का जो फ्लोर होता है उसको बनाने में ये हेल्पफुल होता है। हमारी मसल्स को सपोर्ट करता है एंड हमारे टंग को मदद करता है।
शॉर्ट में आपको ये समझना है कि ये बस हायोट बोन होती है। हायोट बोन जो होती है ये यू शेप की होती है एंड हमारे नेक के साइड प्रेजेंट होती है हमारे। एंड जो सिंपल शॉर्ट में आप समझेंगे तो हायोट बोन जो होती है वो यू शेप की होती है और नेक को सपोर्ट करती है, ठीक है। नेक के साइड होती है, मतलब नीचे के साइड प्रेजेंट होती है, जहाँ हमारी चिन होती है वहीं पे ये प्रेजेंट होती है और हमारे टंग को ये सपोर्ट करती है और जो भी हमारा खाना होता है एंड हमारी जो स्पीच होती है उसको बोलने में ये हेल्पफुल हमारी मदद करते हैं। जो भी हमारा खाना होता है उसको स्वेलो करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। हमने स्कल पूरा कंप्लीट कर लिया है और याद रखना है फेशियल बोन्स जो होती है वो 14 बोन्स होती है। अब हम पढ़ेंगे वर्टिब्रल बोन्स। वर्टिब्रल बोन्स जो होती है, देखो जो बचपन में जो होती है वो है वर्टिब्रल बोन्स। जो हमारे बचपन में जो ये वर्टिब्रल बोन्स होती है वो 33 प्रेजेंट होती है एंड बड़े होते होते कुछ बोन्स जो होती है, मतलब ये जो वर्टिब्रल कॉलम्स होते हैं हमारे वो कार्टिलेज के बने हुए होते हैं। तो कुछ बोन्स जो होती हैं बड़े होते होते जब ये बोन्स में अच्छी तरह से डेवलप होती है तो बड़े होते होते कुछ बोन्स फ्यूज हो जाती हैं, तो बच के ये 26 बोन्स रह जाती है हमारे। सो वर्टिब्रल्स का आप सिंपली आप डिफाइन कर सकते हैं कि स्मॉल स्मॉल बोन्स का एक वर्टिब्रल कॉलम होता है। जो इसके बिहाइंड जो होता है वो स्पाइनल कॉर्ड होती है जिसको ये प्रोटेक्ट करता है एंड हमारी बॉडी को काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं वर्टिब्रल कॉलम्स। वर्टिब्रल कॉलम्स के हेल्प से हम उठते हैं, बैठते हैं, हम लेट सकते हैं आराम से, हम फ्लेक्सिबल रहते हैं वर्टिब्रल कॉलम्स की वजह से। अगर वर्टिब्रल कॉलम्स छोटी छोटी बोन्स से नहीं अटैच होती या छोटी छोटी बोन्स वो जो बोन्स है हमारे वो फ्लेक्सिबल नहीं होती तो हम बिल्कुल स्ट्रेट ही रहते हैं, ना हम फ्लेक्सिबल नहीं रह पाते, ना हम लेट पाते, ना हम बैठ पाते। तो वर्टिब्रल कॉलम्स जो होती है वो हमारे बॉडी को काफी ज्यादा सपोर्टिंग बोन्स कहलाई जाती है क्योंकि ये हमारे बोन्स को काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाती है, हमारी बॉडी को काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाती है। सो वर्टिब्रल कॉलम्स आप याद रखना कि जो चाइल्ड में होंगी बोन्स वो 33 प्रेजेंट होंगी और एडल्ट्स में आते आते वो 26 रह जाती है क्योंकि कुछ बोन्स जो होती है वो फ्यूज हो जाती है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ये सर्वाइकल बोन्स को हम ये टाइप्स पढ़ रहे हैं और एक एक टाइप्स को हम डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा सर्वाइकल बोन्स। सर्वाइकल बोन्स जो होती है वो 7 बोन्स होती है। सर्वाइकल बोन्स जो होती है वो हमारे ऑसिपिटल, जो मैंने आपको बताया कि स्कल के बिल्कुल बैक साइड प्रेजेंट होती है, वो ऑसिपिटल बोन्स से अटैच होती है। तो मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ। ये होती है हमारी सर्वाइकल बोन। देखो ये हमारा स्कल है और ये जो स्कल के पीछे ये बैक साइड प्रेजेंट है ये इसको हम ऑसिपिटल बोन कहते हैं। आप याद रखना ये ऑसिपिटल बोन्स होती है और ईयर के साइड जो प्रेजेंट होगी वो होगी टेम्पोरल बोन्स, ठीक है। ऑसिपिटल बोन से जो अटैच होगी वो होगी सर्वाइकल बोन्स। सर्वाइकल बोन्स कितनी है, देखो हमारे बिल्कुल नेक को पूरा कवर करती है सर्वाइकल बोन्स। ये 1 to 7 बोन्स होती है सर्वाइकल बोन्स। सेकेंड है हमारा थायरोसिक बोन। और सर्वाइकल बोन्स का फंक्शन क्या हुआ, हमारी जो नेक है उसको उसका मूवमेंट में हेल्प करते हैं, हमारे हेड को सपोर्ट करते हैं एंड हमारे स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रोटेक्ट करने में ये हेल्पफुल होते हैं। सेकेंड है हमारे थायरोसिक वर्टिब्रा। थायरोसिक जो होती है हमारी वो 12 होती है और थायरोसिक जो होती है हमारी जो रिब्स होती है उससे भी कनेक्ट होती है। आगे की साइड जो रिब्स प्रेजेंट होती है, आपको मैं पिक्चर दिखा देती हूँ। ये देखो हमारी ये रिब्स है, ठीक है। तो थायरोसिक बोन्स जो होती है हमारी 12 प्रेजेंट होती है एंड ये जो होती है हमारी चेस्ट रीजन के साइड लोकेटेड होती है। देखो ये जो 1 to 7 और shit। सो ये 1 to 7 जो ऊपर की साइड की बोन्स थी वो तो सर्वाइकल बोन्स थी। अब वो 7 से आगे जो बोन्स होंगी वो थायरोसिक बोन होंगी और ये जो थायरोसिक बोन्स होती है वो 12 बोन्स होती है एंड थायरोसिक बोन्स जो होती है हमारे वो चेस्ट रीजन की साइड प्रेजेंट होती है। मतलब जो हमारी रिब्स है जहाँ से रिब्स स्टार्ट होती है, रिब्स कनेक्ट होती है टोटली, वो हमारे थायरोसिक वर्टिब्रा से मतलब पूरी कंप्लीटली यहाँ से स्टार्ट हुई रिब्स और पीछे की साइड से ये थायरोसिक से कनेक्ट हो जाती है। बिल्कुल इस तरह से कंप्लीट रिब्स फॉर्म हो जाती है हमारी। फिर आती है हमारे लुम्बर। लुम्बर जो होती है हमारी वो 5 बोन्स होती हैं
5 वर्टिब्रास प्रेजेंट होती है और ये लोअर बैक के साइड प्रेजेंट होते हैं हमारे। और जो लुम्बर बोन्स होती हैं वो हमारे लार्जेस्ट वर्टिब्रा भी कहलाई जाती है, मतलब इसकी जो बोन्स होती है वो काफी ज्यादा बड़ी होती है एंड हमारे बॉडी के वेट को सपोर्ट करती है। किसको सपोर्ट करती है? देखो, लुम्बर बोन्स जो होती है हमारी इस तरह से प्रेजेंट होती है एंड ये काफी ज्यादा बड़ी होती है बोन्स एंड ये हमारी बॉडी की जो बॉडी वेट होता है हमारा उसको सपोर्ट करती है एंड ये बिल्कुल बैक साइड में प्रेजेंट होती है। देखो, थोड़ी सी ऊपर जो होगी वो थायरॉक्सिक होगी, थायरॉक्सिक से जो नीचे की बैक में जो प्रेजेंट होगी वो होगी हमारी लुम्बर बोन्स। फिर आता है हमारा सैक्रल बोन्स। सैक्रल बोन्स हमारी वैसे तो 5 होती है ये, बट जैसे मैंने आपको बताया कि ये बड़े होते होते कुछ बोन्स फ्यूज हो जाती है, तो सैक्रल बोन्स जो होती है वो 5 ना होके एक ही बोन बन गई, मतलब 5 बोन्स की एक ही बोन बन गई, वो हो गई सैक्रल बोन, जिसको हम सैक्रम भी बोलते हैं। एंड ये बोन जो होती है वो इस टाइप की होती है। ये 5 बोन्स को मिला के एक बोन बन जाती है जब हम एडल्ट में आ जाते हैं। ओके, देखो, आप ध्यान से देखें, ये होता है हमारा वर्टिब्रल कॉलम। हमने कहाँ से स्टार्ट किया? स्टार्टिंग से स्टार्ट किया। तो ये 1 to 7 जो बोन्स हुई हमारी सर्वाइकल बोन्स हुई, फिर जो इससे आगे हुई 12 बोन्स वो हमारे थायरॉक्सिक बोन हुई। फिर आई हमारे 5 बोन्स जो लुम्बर बोन्स हो गई। ये लुम्बर बोन नीचे की साइड, बैक के साइड प्रेजेंट होगी और हमारी बॉडी की वेट को कैरी एंड सपोर्ट करने में ये हेल्पफुल होंगी। ठीक है, फिर नीचे जो आएगी हमारी, ये सबसे नीचे आपको दिख रही होगी, वो है हमारे सैक्रम बोन्स। ठीक है, ये इतना पार्ट जो हुआ हमारा सैक्रम बोन का हुआ। फिर लास्ट पार्ट है हमारा कोकाइलिक्स, जो वो 3 बोन्स होती है ये, और बड़े होते होते ये भी एक ही बोन रह जाती है और एक ही बोन ये फ्यूज हो जाती है। देखो, ये होती है हमारी बोन, जिसको हम कोकाइलिक्स को हम टेल बोन्स भी कह सकते हैं, कि बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होती है ये वर्टिब्रस के। ठीक है, इस तरह से हमारी वर्टिब्रल कॉलम्स हमारे बैक को सपोर्ट करती है। फिर लास्ट है हमारा एक्सियल बोन्स का थायरॉक्सिक केज। थायरॉक्सिक केज जो हुआ हमारा, वो जो हमारे फ्रंट, जो हमारी चेस्ट बोन होती है उसको ये हम थायरॉक्सिक केज बोलते हैं। और इसमें 2 टाइप्स की बोन होती है। एक तो होती है हमारी स्टर्नम जो बिल्कुल बीच में प्रेजेंट होती है, और होती है रिब्स जो हमारी 12 पेयर्स होती हैं। रिब्स जो होती है, मैंने जैसे आपको बताया, रिब्स जो होती है वो थायरॉक्सिक बोन्स, मतलब थायरॉक्सिक वर्टिब्रा से पीछे से कनेक्ट होती है। एंड आगे तो होती है ये, देखो ऐसे, आगे ये ऐसे इस तरह से, और पीछे को जाके वो हमारे थायरॉक्सिक वर्टिब्रा से कनेक्ट हो जाती है। तो ये जो होती है वो 12 पेयर्स में प्रेजेंट होती है हमारी थायरॉक्सिक। और स्टर्नम जो है ये हमारा ये बीच का पार्ट, जिसको हम कहते हैं स्टर्नम। ठीक है, इससे हमारी सारी जो हमारी 12 रिब्स के पेयर्स हैं वो रिब्स कनेक्ट होती है। आगे से जो कनेक्ट होती है वो स्टर्नम से कनेक्ट होती है, और पीछे से जो कनेक्ट होती है वो थायरॉक्सिक वर्टिब्रा से कनेक्ट होती है। तो मैंने आपको ये पूरा डिफाइन कर दिया है। अब मैं आपको रिब्स समझा देती हूँ। ये मैंने आपको सारे नोट्स एक एक बोन्स को डिफाइन कर दिया इसमें, एंड ये जो सारे नोट्स है वो आपको मेरे टेलीग्राम में मिल जाएंगे। आप एक बार टेलीग्राम को ज्वाइन करके इसको रिवाइज कर लेना। सारे लिखे हुए हैं इसमें। हमारी कैसे सर्वाइकल होती है, थायरॉक्सिक होती है, सैक्रल बोन होती है, लुम्बर बोन्स होती हैं, एंड हमारे जो वर्टिब्रस होता है उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। अब हम पढ़ते हैं रिब्स। तो सिंपली मैंने आपको बता ही दिया है कि रिब्स जो होते हैं वो सेमी सर्कल फॉर्म में होते हैं, एंड आगे से जो होते हैं वो स्टर्नम से कनेक्ट होते हैं, पीछे से जो है वो हमारे थायरॉक्सिक वर्टिब्रा से कनेक्ट होते हैं। मगर रिब्स भी जो होते हैं वो हमारे, ये जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, सो वो कौन कौन से हुए? एक तो होते हैं ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स।
ठीक है। सो ट्रू रिब्स जो होती है वो डायरेक्टली स्टर्नम से जो कनेक्ट है, जो आगे के स्टर्नम से डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं, उनको हम कहते हैं ट्रू रिब्स। और जो डायरेक्टली नहीं कनेक्ट होती है उसको हम कहते हैं उसको कहते हैं हम फॉल्स रिब। मतलब वो स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच नहीं होते हैं, तो उनको हम कहेंगे फॉल्स रिब्स। और फ्लोटिंग रिब्स कौन सी होती है, जो स्टर्नम से ही कनेक्ट नहीं होती है, उनको हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। ये तीनों तीनों टाइप्स जो हैं वो आपको समझ में आए। देखो 3 टाइप्स है, सिंपली ये है कि ट्रू रिब्स जो होते हैं वो वाली रिब्स होती हैं जो स्टर्नम से डायरेक्टली कनेक्ट होती हैं। फॉल्स रिब्स वाली रिब्स होती है जो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होती है। फ्लोटिंग रिब्स वो होती है जो स्टर्नम से ही कनेक्ट नहीं होती, मतलब फॉल्स जो है वो इनडायरेक्टली कनेक्ट होती है, बट फ्लोटिंग रिब्स जो होती है वो स्टर्नम से बिल्कुल ही नहीं कनेक्ट होती है। अब आते हैं हम अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में। अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम जो होता है हमारा 126 का होता है। देखो हमने एक्सियल स्केलेटन सिस्टम हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, जिसमें 80 बोन्स होती है, एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में 126 बोन्स होती है। तो इसको भी हमने डिवाइड कर रखा है 2 टाइप्स में। देखो एक तो होता है पेक्टोरल ग्लेडर एंड एक होता है पेल्विक ग्लेडर। पेक्टोरल ग्लेडर जो होता है हमारे जो शोल्डर के साइड से प्रेजेंट होते हैं। देखो ये जो यहाँ स्कल से नीचे ये हमारी कॉलर बोन्स हुई है, एंड कॉलर बोन से ये जो हमारे दोनों हैंड्स अटैच है, इसको हम कहेंगे पेक्टोरल ग्लेडर। मतलब ये जो हमारे पेक्टोरल ग्लेडर है उसमें हमारी कॉलर बोन आएगी एंड स्कैपुला। ये जो पीछे आपको ट्रायंगल शेप के रिब्स के पीछे आपको ये डार्क शेड का आपका जो ये कॉलर बोन हुई, और एक ये जो पीछे स्कैपुला बोन होती है वो होता है हमारा पेक्टोरल ग्लेडर। मैं अभी आपको एक एक करके समझाऊंगी, मगर आप ये समझिए कि पेक्टोरल ग्लेडर कौन सा होता है एंड पेल्विक ग्लेडर कौन सा होता है। तो ये पेक्टोरल ग्लेडर से जो बोन्स कनेक्टेड होती हैं उसको हम कहते हैं अपर लिम्स। ठीक है, मतलब ये जो हमारे ऊपर के हमारे ये दोनों जो हाथ होते हैं उनको हम अपर लिम्स कहते हैं। और जो हमारे ये जो कॉलर बोन्स हैं एंड जो हमारी ये जो रिब्स को सपोर्ट करती है हमारी स्कैपुला बोन, ठीक है, ये दोनों बोन्स को हम क्या कहेंगे, पेक्टोरल ग्लेडर। देखो ये हमारे कॉलर बोन हुई, एंड ये जो हमारे क्या हुआ, ये पीछे जो रिब्स के पीछे आपको बिहाइंड नजर आ रहा होगा ये ट्रायंगल शेप का स्कैपुला, इसको हम कहते हैं पेक्टोरल ग्लेडर। ठीक है, इन दोनों बोन्स को मिलाकर, एंड इन दोनों बोन्स से जो हमारी कनेक्ट होगी वो उनको हम कहेंगे अपर लिम्स। जो मतलब हमारे दोनों हाथ होते हैं यहाँ से कंधे से जो अटैच होते हैं एंड नीचे फिंगर तक, उसको हम कहते हैं अपर लिम्स। एंड लोअर लिम्स किसे कहते हैं, ठीक है, लोअर लिम्स जो होता है वो यहाँ से आपका प्यूबिक बोन से स्टार्ट होता है। सो पेल्विक ग्लेडर जो होता है ये इतना पार्ट जो है आपका पेल्विक ग्लेडर है। जो हमारी हिप्स बोन्स होती है उसको मिला के हम कहते हैं पेल्विक ग्लेडर। और पेल्विक ग्लेडर से जो नीचे की वो लोअर लिम्स होते हैं जो हमारे थाई से स्टार्ट होते हैं एंड नीचे टोस तक, उसको हम कहते हैं लोअर लिम्स। ठीक है, आपको अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स में डिफरेंस समझ में आया। जो आपके दोनों हाथ हैं, देखो अपेंडिकुलर में सिर्फ आपके दोनों हाथ एंड दोनों पैर आएंगे। ठीक है, मतलब ये दोनों चीजें जो आएंगी वो अपेंडिकुलर में आएंगी, एंड एक्सियल में जो आएंगे बीच का बिल्कुल बीच का जो पार्ट है आपका स्कल का वो एक्सियल बोन्स में आएंगे, एंड जो साइड में दोनों हाथ हैं और दोनों पैर हैं ये आपके अपेंडिकुलर में आएंगे। ठीक है, और इसमें जो भी आपके ग्लेडर मतलब जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं वो दो दो बोन्स जो हैं उनको हम कहते हैं, एक को कहते हैं हम पेक्टोरल, जो ऊपर प्रेजेंट होगी उसको हम पेक्टोरल बोलेंगे। उसमें हमारी ये जो लंबी सी बोन है, एक तो कॉलर बोन आती है, एक स्कैपुलर जो पीछे की साइड प्रेजेंट होती है स्कैपुलर बोन। और देखो आपको दिख रहा होगा कि ये शोल्डर है हमारा एंड ये स्कैपुला बोन है, इसके बीच में जो ये गैप आपको नजर आ रहा है, ये गैप जो होता है वो काफी हेल्पफुल होती है। और जो हमारे आर्म्स है हमारे शोल्डर है उनके मूवमेंट में भी काफी ज्यादा ये हेल्पफुल होते हैं। सो सिंपली आप समझ लीजिए बस क्लेविकल जो होती है वो ट्रंक की तरह हेल्पफुल होती है, जो आर्म को एंड शोल्डर को कनेक्ट करने में हेल्पफुल होती है। एंड स्कैपुला जो होती है फ्लैट ट्रायंगुलर बोन होती है जो हमारे शोल्डर एंड आर्म्स के मूवमेंट में ये हेल्पफुल होते हैं। देखो ये फ्लैट ट्रायंगल शेप का होता है स्कैपुला, ये हमारे स्कैपुला बोन होती है जो पीछे के साइड प्रेजेंट होती है, शोल्डर को सपोर्ट करने में हेल्पफुल होती है।
अब सिंपली हमारा क्या आया, ह्यूमरस। देखो ये एक हाथ है हमारा पूरा, आप कंधे से लेके नीचे तक, आप टिप्स तक एक एक बोन्स की नाम पढ़ लेंगे एंड एक एक बोन के नाम की याद हो लेंगे। देखो सबसे ऊपर जो ये बोन आ रही है ये हमारी ह्यूमरस हुआ। ह्यूमरस बोन जो होती है आर्म बोन में सबसे ज्यादा लंबी बोन होती है और काफी ज्यादा हैवी बोन होती है, ठीक है, ह्यूमरस बोन। फिर इसके नीचे जो आती है हमारी दो बोन्स आई हमारी, सबसे पहले बोन हमारी कौन सी आई, ह्यूमरस, फिर सेकेंड है हमारा उल्ना एंड रेडियस। देखो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये होती है कि उल्ना किस साइड होती है एंड रेडियस किस साइड होती है। सो रेडियस जो होती है जो हमारे थंब के साइड कनेक्ट होगी, थंब से लेकर, देखो थंब से लेके ये इस साइड बोन आ रही है, ठीक है, ये होगी हमारी रेडियस। और जो लिटिल फिंगर है हमारी, उससे जो लिटिल फिंगर के साइड जो दूसरी बोन आ रही है हमारी उल्ना हुई। मतलब आप ये समझे कि जो थंब से जो अटैच होगी हमारी वो होगी रेडियस, ठीक है, थंब की डायरेक्शन में जो अटैच होगी वो होगी यहाँ पे रेडियस होगी, एंड जो लिटिल फिंगर है हमारे इस साइड की जो होगी वो हमारी उल्ना होगी। ओके, सो ये हमारे जो, फिर आते हैं हमारे वेस्ट बोन, हमारी कलाई की बोन। देखो हम कलाई को मैं अपनी कलाई को देखो चारों तरफ घुमा सकती हूँ, तो मतलब मेरी जो वेस्ट बोन है वो काफी ज्यादा। तो फिर आती है हमारी वेस्ट बोन जिसको हम कहते हैं कार्पल। कार्पल जो होती है वो हमारी, तो जो हमारी वेस्ट बोन होती है वो 8 बोन्स होती है। और मैंने आपको बताया वेस्ट बोन जो होती है वो काफी छोटी छोटी एंड क्यूबिकल शेप की होती है, जिसकी वजह से ये हम अपनी कलाई जो है आराम से मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारी स्कैपुला बोन होती है वो, सॉरी, कार्पल बोन होती है वो 8 बोन्स होती हैं, यानी काफी छोटी छोटी होती हैं, देखो, ठीक है। ये जो हमारी कार्पल बोन्स होती हैं काफी छोटी छोटी होती हैं और ये 8 बोन्स होती है। और ये जो होती है बोन्स काफी फ्लेक्सिबल मूवमेंट में हेल्पफुल होती है हमारे। फिर इसके आगे है हमारा मेटाकार्पल, जो हमारी पाम बोन होती है। ये जो इतनी पाम बोन है ये 5 बोन होती है हमारी, और इस बोन्स को हम कहते हैं मेटाकार्पल। देखो हम वेस्ट के बोन को क्या बोलेंगे, कार्पल, पाम की बोन को बोलेंगे मेटाकार्पल, एंड ये जो फिंगर्स है हमारे उनको हम फाइलेंजिस बोलेंगे। ये कितनी होती है, 14 बोन होती है, ठीक है, और ये भी छोटी छोटी होती है। मतलब ये जो 3 है, एक फिंगर में 3 बोन्स होती हैं, थंब में जो होती है हमारी 2 होती है, तो इसलिए एक हाथ में जो होती है हमारी वो 14 होती है, एंड दोनों हाथ को आप मिलाओगे तो 28 बोन्स होंगी। आपको समझ में आ गया होगा। पहला आपका आता है पेक्टोरल ग्लैंडर, जिसमें आपका क्लेविकल बोन आएगी एंड स्कैपुला बोन आएगी, ठीक है। फिर उसके नीचे आएगा, फिर आपका जो शोल्डर से स्टार्ट होते हैं हमारे आर्म्स बोन्स, पहला आएगा हमारा ह्यूमरस बोन, फिर आएगा हमारा रेडियस एंड उल्ना। रेडियस जो है हमारे थंब के साइड कनेक्ट होगा एंड जो उल्ना होगी वो हमारे वो फिंगर के साइड कनेक्ट होगी, लिटिल फिंगर के साइड, ठीक है। फिर हमारी वेस्ट बोन आई। वेस्ट बोन जो होती है हमारी कार्पल बोलते हैं, जो 8 बोन्स होती है, ठीक है, और हमारे काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल मूवमेंट में हेल्पफुल होती है। फिर आएगी हमारी पाम बोन। पाम बोन जो होती है वो मेटाकार्पल्स होती है। पाम बोन जो होती है वो 5 प्रेजेंट होती है, ठीक है। फिर आएंगे हमारे फैलेंजेस, जो हमारे फिंगर्स हैं, आप उनको फैलेंजेस बोलेंगे। फैलेंजेस एक फिंगर में जो होती है वो 3 बोन्स होंगी हमारी छोटी छोटी, एंड थंब जो है हमारा वो 2 फिंगर्स से बना होता है, ठीक है। ये 3 नहीं होता, ये 2 होता है, सिर्फ थंब जो होता है हमारा 2 फिंगर्स का बना होता है, इसलिए ये 14 बोन्स होते हैं। आपको अपर लिम्स समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं लोअर लिम्स की तरफ। सो हमारे जो लोअर लिम्स से पहले हमें पढ़ना है पेल्विक ग्लैंडर। जो आपका ये साइड है आपका, ये पूरा पेल्विक ग्लैंडर कहलाया जाता है, ठीक। तो ये जो जितना मैंने आपको हाईलाइट करके दिखाया है ये होता है हमारा पेल्विक ग्लैंडर। देखो पेल्विक ग्लैंडर जो होता है एक बोनी स्ट्रक्चर होता है जो 2 हिप्स बोन्स की हेल्प से बना होता है, ठीक है। अब ये पेल्विक ग्लैंडर जो होता है ये हमारे लोअर लिम्स को कनेक्ट करने में हेल्प करता है, हमारी फुल बॉडी को। एंड ये जो हमारा पेल्विक ग्लैंडर होता है वो हमारी बॉडी को काफी ज्यादा सपोर्ट करता है। मतलब हिप्स बोन जो होती है वो काफी हेल्पफुल होती है हमारे मूवमेंट्स में, हमारे बैठने में, एंड हमारी बॉडी को सपोर्ट करने में काफी हेल्पफुल होती है। सो पेल्विक ग्लैंडर में 3 बोन्स आती है हमारे, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस, ठीक है। अब जो ये बोन्स होती हैं
ये जो पेल्विक लेडर की बोन्स होती है वो हमारी बॉडी के अपर पार्ट, जो हमारे ऊपर जितनी भी बॉडी है, हमारे जितनी भी बोन्स है, उसके वेट को कैरी करने में हेल्पफुल होते हैं, बॉडी के वेट को सपोर्ट करने में हेल्पफुल होते हैं। एंड ये जो इसके फंक्शन आप ऐसे लिख सकते हैं कि वेट को कैरी करने में हेल्पफुल होते हैं। सेकंड आप पॉइंट ये लिख सकते हैं कि जो हमारे लोअर लिम्स होते हैं उसको कनेक्ट करने में हेल्पफुल होते हैं। एंड जो भी हमारे पेल्विक ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि हमारे ब्लैडर हुआ है और हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने में ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं हमारे पेल्विक ब्लैडर। सो जो हमारा इलियम होता है वो लार्जेस्ट पार्ट होता है और अपर पार्ट की साइड प्रेजेंट होता है, मतलब ये जो इस साइड प्रेजेंट होता है वो इलियम प्रेजेंट होता है, ये ऊपर के साइड, ठीक है। और ये कर्व्ड शेप में होते हैं। और ये हमारे पेल्विक, मतलब हमारे पेल्विक पार्ट्स को, हमारे पेल्विक और पेल्विक बोन्स को काफी ज्यादा, और ये कर्व शेप में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये काफी ज्यादा है, सपोर्ट करते हैं हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में, ठीक है। फिर सेकेंड आ गया हमारे इस्टियम, जो हमारे लोअर साइड में प्रेजेंट होगा, बैक पार्ट में प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसमें ये जो सपोर्ट करता है हमारे बैठने में, मतलब हमारे सिटिंग में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। देखो ये नीचे के साइड, जो बैक के साइड प्रेजेंट होगा, वो उसको हम इस्टियम कहेंगे। और प्यूबिस जो होता है वो हमारे फ्रंट बोन होती है, जो हमारे हिप्स बोन्स को कनेक्ट करने में हेल्पफुल होता है। अब आएगा हमारा लोअर लिम्स। लोअर लिम्स जो होते हैं उसमें हमने सबसे पहले हम पढ़ेंगे फीमर। फीमर जो होती है वो सबसे ज्यादा थिक बोन होती है, पूरी पूरी स्केलेटन सिस्टम में सबसे ज्यादा थिक बोन एंड लॉन्गेस्ट बोन जो कहलाई जाएगी वो फीमर बोन्स कहलाई जाएगी। फिर उसके बाद आता है पटेला, जिसको हम कहते हैं नीज बोन, जो हमारे मूवमेंट में हेल्पफुल होते हैं। फिर ऐसे ही जैसे हमने रेडियस एंड उल्ना पढ़ा था, वैसे ही हमारे टिबिया एंड फैबुला होता है, ठीक है। ये टिबिया एंड फैबुला, जो हमारी टिबिया है, ठीक है। फिर आता है हमारी टार्सल, जैसे हमारे ये देखो लोअर लिम्स, जैसे हमने अपर लिम्स पढ़ा था वैसे ही हमारे लोअर लिम्स होते हैं, बस नाम चेंज होते हैं। जैसे कि हमने अपर लिम्स में सबसे पहले ह्यूमरस पढ़ा था, इसमें हम पढ़ेंगे फीमर। फिर इसके बाद पढ़ा था हमने रेडियस एंड उल्ना, फिर इसमें आएंगे हमारे टिबिया एंड फैबुला, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कार्पर, मेटाकार्पर एंड फेलेंजिस, इसमें कार्पर की वजह टार्सल आएगा। सो हमारे जो एंकल बोन्स होती है उसको हम कहते हैं टार्सल बोन्स, ठीक है। ये भी 8 ही होती है और हमारे मूवमेंट में हेल्पफुल होती है। फिर उसके बीच में आते हैं हमारे मेटाकार्पस, जो 5 प्रेजेंट होते हैं। एंड जो छोटी छोटी फिंगर्स होती है वो हमारी फैलेंजेस होती है, भी 28 प्रेजेंट होती है। बस इसमें एक पार्ट एक्स्ट्रा है, वो है पटेला, जो हमारे नीज बोन होती है, जो हमारे मूवमेंट में एंड जॉइंट्स में हेल्पफुल होती है। सो आई होप आपको ये सारी पूरी पूरी बॉडी के जो बोन्स, हमारे जो स्केलेटल सिस्टम की एक एक बोन्स होती है वो आपको याद हो गई होंगी, स्कल से लेके टोस तक। जो स्कल की बोन्स होती है वो कितनी होती है, एंड हमारी एक्सियल बोन्स कितनी होती है, हमारे अपर लिम्स कितने होते हैं, अपर लिम्स के कितनी बोन्स के क्या क्या नाम्स हैं। फिर आते हैं हमारे लोअर लिम्स, लोअर लिम्स के क्या क्या नेम्स हैं। ओके, ये आपको पूरी तरह समझ में आ गए होंगे। एंड आपको इसके नोट्स चाहिए, एक एक पॉइंट्स के नोट्स चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम में फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर